हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, तो आज हम करने वाले हैं एक खास रीडिंग जो कि है आपके उसके ऊपर, ये जो है 4-4 का पोर्टल। साथियों, 4-4 का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं 4-4 के पोर्टल में क्या खासियत है। 4-4 के पोर्टल में खासियत है जी आप लोगों के लिए कि भाई इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। साथियों, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी मिल रही है कि जैसे आपको मालूम ही है कि ग्रहण लगने वाला है 8 तारीख को, और बहुत सारे जो प्लेनेट है, हमारे नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। और ग्रहों का राजा कौन है? सूरज। तो साथियों, आप ये ना समझिए कि हमारे देश में तो नहीं पड़ रहा है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है साथियों, फर्क पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सूरज तो एक ही है ना। जब सूरज तकलीफ में होगा तो फिर हम तकलीफ में नहीं आएंगे क्या? एक देश के ऊपर अगर फर्क पड़ता है तो दूसरे देश के ऊपर भी फर्क पड़ता है। और आपको पता है जितनी भी तबाही हमारे देश में आती है सब बाहर से ही आती हैं, बाहर से ही आती हैं। तो साथियों, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज करने वाले हैं 4-4 का पोर्टल क्या लेकर के आया है हम सब लोगों के लिए, क्या ब्लेसिंग है, क्या ब्लेसिंग नहीं है, कौन कौन से फर्क हम लोगों के ऊपर पड़ने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग 3 महीने तक आप लोगों के ऊपर मैच करेगी, समझे जी। 3 महीने तक आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर ये मैच करने वाली है साथियों। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे इस कलेक्टिव रीडिंग में 4-4 के पोर्टल में क्या आता है। तो 4-4 का जो हमने दिन तारीख सन का जो हमने टोटल किया तो उसका निकला है 7। तो 7 जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का होता है। और आप लोगों को पता ही है कि अभी आधे रमजान खत्म हो गए और थोड़े से बाकी हैं, फिर उसके बाद में चालू हो जाएंगे नवरात्रे। तो साथियों, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो परमात्मा से जुड़े हुए लोग हैं, तो और जो और जुड़ना चाहते हैं भगवान से, जो अपने जिंदगी के सब्जेक्ट से, टारगेट से जो पीछे रह गए हैं, जो सोच रहे हैं कि भी हमारा जन्म किस लिए हुआ है या मेरी ऊपर इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं, जो लोग अपने आने का पर्पज खोज रहे हैं, कुछ सब कुछ होते हुए भी जिनकी एक अलग सी प्यास, अलग सी एक खोज जारी है, वो इस 4-4 के पोर्टल में बहुत से लोगों को इस सब्जेक्ट में क्लैरिटी मिलेगी। और रहेगी बात के भी दावा करने की, तो साथियों देखो, हम तो इस काम का, जब कोई अपने काम पे विश्वास करेगा जब भी ना विश्वास दिला पाएगा। तो हम तो विश्वास करते हैं टैरो रीडिंग में सर जी, समझे ना। और आप जो लोग देख रहे हैं, मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतना विश्वास करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आपका, यूट्यूब का। तो एक बार से फिर से आप सब लोगों को रमजान की बहुत 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 मुबारकबाद, और आने वाले नवरात्रों की भी एडवांस में मैं आप लोगों को मुबारकबाद दे रही हूँ। और उन लोगों को भी मुबारकबाद दे रही हूँ जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सब लोग अपने नसीब का खाते पीते हैं, अपने नसीब से ही जिसको जो चाहिए वो उस ठिकाने तक पहुंच जाता है। तो हम जो आपके सामने रखते हैं वो सच्चाई से जुड़ा हुआ होता है, और ना हम झूठे सपने देखते हैं ना दिखाते हैं। हमारी जितनी भी रीडिंग है सत्य से जुड़ी हुई होती है, और कट टू कट एक्यूरेट में भाषा में आप लोगों को बताती हूँ, घरेलू भाषा में, एक अपने परिवार के जैसे, एक अपने सोल परिवार के जैसे मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हो सकता है कि कभी कभी मैं कुछ कड़वा बोल देती हूँ, लेकिन उसमें भी आप ही लोगों की भलाई छुपी हुई है, क्योंकि यूनिवर्स ने और मेरे गुरु ने मेरे को हक दिया है कि भूले को रास्ता दिखाने का। क्योंकि मैं एक निरंकारी हूँ साथियों, कि हम चाहते हुए भी आपसे हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें मालूम है
कि जो कोई किसी को गलत रास्ता दिखाता है तो उसकी भी सजा होती है। तो साथियों, अब ज्यादा आपका मैं समय नहीं लेती हूँ और अपने रीडिंग की तरफ बढ़ती हूँ। 4-4 का पोर्टल आपके लिए क्या लेके आया। 4-4 का पोर्टल मोटा मोटा कहा जाए तो आप लोगों को अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा, परमात्मा की तरफ लेकर के जाएगा। दुनिया की बातें आप देखते हैं, आज देखते हैं, कल देखते हैं, फिर भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु का नाम और प्रभु परमात्मा अल्लाह जीसस, जो भी आप किसी भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं, उसका नाम, उसकी बातें, उसके नाद कव्वालियाँ, उसके म्यूजिक, उसकी अजान, उसकी पूजा आरती, उसका व्याख्यान ऊपर वाले का कभी भी फीका नहीं होता। उसको आप जितनी बार सुनते हैं उतनी बार आपको नया लगता है। जिस चीज में, जिस शब्द में ऊपर वाले की करुणा का बखान होता है, वो चीज कभी भी पुरानी नहीं होती। इसी के लिए पुराने भक्ति गीत, पुराने नाद कव्वालियाँ, पुरानी प्रार्थनाएं आज भी उतनी ही नई लगती हैं। फर्क हमारे नजरिए का होता है कि हम किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। और बात समझते समझते समझ में आने में भी एक समय लग जाता है। तो हमारे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भैया, ये जो भी समय आपको मिला है, किसने देखा अगला जन्म। जब आप मौज मस्ती में ये बात कहते हैं कि किसने देखा अगला जन्म, तो साथियों, जब आपको पता है कि इसी में सब कुछ करना है, तो जिसने हमको भेजा है, जिसका डाली डाली पत्ते पत्ते जमीन से लेकर आसमान तक जिसकी सत्ता है, उसको आप कैसे भूल जाते हैं। उसको कैसे भूल जाते हैं। वो चाहे तो पलक झपकने की देर में ही सब कुछ कर सकता है। जिसको आप भगवान कहते हैं, जिसको आप अल्लाह कहते हैं, जिसको आप वाहिगुरु कहते हैं, जिसको आप जीसस कहते हैं, वही है और वही था और वही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं 4-4 का पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आया है। ठीक है जी। हमें निरंकारी, हमको पता है अगर हम यहाँ पे आपको झूठे सपने दिखाएंगे तो उसकी हमको सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए आज हम अपने दातार का, अपने सदगुरु महाराज का नाम लेकर के आज मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इसका टोटल 7 आया है। ठीक है जी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोगों से रेजोनेट होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस रीडिंग की कोई बात आपके दिल को ना छुए। कृपा करें सदगुरु महाराज, आप इस 4-4 के पोर्टल में लोगों को क्या कहना चाहते हैं। जो सेम कार्ड होंगे उनको मैं एक तरफ लगाती हूँ, जो निगेटिव कार्ड रहेंगे उनको मैं एक तरफ लगाती हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और मेरे को समझाने में हो। आज की रीडिंग बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाली है। ये उन लोगों के लिए है जो लगातार और लगातार प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, जो अरदास लगा रहे हैं, जो लगातार भगवान का सुमरन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है आज की रीडिंग। ठीक है जी। कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। जैसा एक एक शब्द बोला है, जैसे ऊपर वाला ऊपर ही बैठे थे, क्योंकि हमने तो अरदास ही गुरु से लगा दी और यहाँ पे उनकी प्रेजेंटी हो गई है, उनकी प्रेजेंटी हो गई है। जो मुर्शद के कहे में चलेगा, जो दातार के कहे में चलेगा, वो कभी धोखा नहीं खाएगा। जो चक्की की जो कील रहती है उससे जुड़ा रहता है ना, वो दाना कभी नहीं पिसता। चाहे आप चक्की कितनी फास्ट चला लो, जो बीच की कील में फंसा रहेगा, चिपका रहेगा दाना, वो कितनी चक्की चल जाए, चाहे बिजली की हो चाहे हाथ की हो, वो दाना बचेगा।
और जब बीच में आ गया, उस चक्के के पार्ट के साइड साइड में आ गया, मालूम है ना आपको, चक्की इतनी बड़ी होती है, अब बीच में उसकी कील रहती है, जो उसके आजू बाजू में आएगा वो पिसेगा ही पिसेगा। तो वो जो कील है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऊपर वाले की मर्जी। और कील कौन है? सदगुरु महाराज, जो ज्ञान देते हैं, जो मुर्शद है, जो आपको बताता है कि भी आपको करना क्या है। समझे जी? अपनी जिम्मेदारियों से अगर आप पीछे छुड़ाते हैं या कोई आपको समझाता है, आप उससे बचना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते, तो जी फिर आपको बार बार आना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं मैं इतना काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, लेकिन फिर भी बार बार मेरे को ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, परेशान करने वाले लोग। क्यों मिलते हैं वो आपको? इस तरह के लोग क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप सीखना नहीं चाह रहे हैं। आप सीखना नहीं चाह रहे हैं, इसी के लिए जैसे किसी की तबीयत बार बार खराब हो रही है, तो क्यों हो रही है भाई? कौन सी लापरवाही आप कर रहे हैं? अगर किसी का बार बार नुकसान हो रहा है तो देखिए कि कौन सा पैटर्न है जो आपके जीवन में बार बार आ रहा है। कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है, कौन सा ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसका परिश्रम का फल आपको मिल नहीं रहा। आप काम कर रहे हैं, ना खाने को है, ना नहाने को है, ना कपड़ा पहनने को है आपके पास में। आप अपनी और अपने परिवार की आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है जो आपको बार बार आपके जीवन में ऐसे ही लोग मिलते हैं? ऐसे ही लोग मिलते हैं। ये ऐसे लोग इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते। देख लो, ये कार्ड आने का मतलब ही क्या है? आप अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते, आप अनुशासन के खिलाफ हैं। आप या तो भगवान को ही नहीं मानते, या आप कर्म को ही नहीं मानते, या आप ये सोचते हैं कि आज का ही दिन है, खा लो पी लो और मौज उड़ा लो, फिर किसने देखा है। अगर आपका यही फंडा है तो भैया फिर आते रहो और जाते रहो, आते रहो और जाते रहो। मनुष्य योनि तो आपको बस अभी मिली है, उसके बाद में फिर 33 करोड़ का रोलिंग ये घूमेगा ही घूमेगा। पुनर्जन्म सब धर्मों में सब धर्मों में होता है, चाहे कोई माने या ना माने। समझे जी? तो यहाँ पे ऐसे धोखेबाज लोग आपको बार बार क्यों मिलते हैं? वो इसी के लिए मिलते हैं कि आपने भी किसी के साथ में किसी न किसी जन्म में धोखा किया होगा, इसके लिए आपको ऐसे लोग मिलते हैं। आप परेशानियों का मुकाबला नहीं करते हैं, तकलीफों का मुकाबला नहीं करते हैं, हर जगह मैदान छोड़ के भागते हैं। मेहनत आप करते नहीं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आप देखने लगते हैं, गिनने लगते हैं कि भैया मैंने तो बहुत मेहनत कर ली। आप मन की बहुत सुनते हैं, आप मन की सुनते हैं, तो फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे। यहाँ भी मिले थे, यहाँ भी मिले। बार बार नाकामी की वजह से फिर आपका बैलेंस खराब होता है, फिर आपको हर चीज बोझ लगने लगती है, और उसके बाद में आपको फिर ये मिल रहा है नाइट ऑफ कप। ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपने इनको अपना इतना आदी बना लिया, आप खुद इनके इतना आदी हो गए हैं कि आप खुद ही इस लूप में से, इस जाल में से निकलना नहीं चाहते। ये जो आज की रीडिंग है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 22 साल, 18 से लेकर 22 और 22 के बाद में 45 साल तक की है। क्योंकि 18 के बाद में ही आप दीन दुनिया में आने लगते हैं, आप समझने लगते हैं, आपको लगता है हम बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। ऐसा करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो लोग चाहते हैं कि हाँ हमें अपने ऊपर काम करना है, तो भैया उनका काम होता भी है, उनका काम होता भी है। जो अनुशासन में चलते हैं, भगवान को, जैसे आपको हर चीज चाहिए जो आपको, जैसा आपकी डिमांड रहती है ऊपर वाले से, लेकिन आपको ये भी तो साथ में ये भी तो सोचना चाहिए कि इस चीज के मिलने के बाद में आप उस चीज को झेल पाएंगे क्या वो चीज आपके फायदे की है? अगर भगवान मान लीजिए आपकी सारी मुरादें पूरी कर रहा है, तो भी तो आपको समझने की जरूरत है कि मेरी सारी मुरादें जब वो पूरी हो रही हैं, मैंने सच्चे दिल से बच्चे के जैसा भगवान से मांगा, तो भी अगर आप उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? फिर तो ट्रांसमिशन की ऊर्जा बार बार आएगी आपके पास में, बार बार आएगी। जब ऊपर वाले का जस्टिस घूमेगा, जब ऊपर वाला रोशनी करेगा आपके जीवन में,
तो जो मैं कल की रीडिंग में भी बोला था, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो चीज ऊपर चढ़ती है वो नीचे भी आती है। अगर आप मेरी इस बात को बकवास समझ रहे हैं तो आप इतना समझ लो कि चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है। सूरज जो पूरी दुनिया को उजाला देता है, लेकिन शाम होते होते वो भी ढल जाता है। तो हमारी और आपकी औकात क्या है? वो भी ढल जाता है, फिर वो नया जीवन लेकर के आता है हम लोगों के लिए। वो किसकी आज्ञा से हो रहा है? उसी एक परमात्मा की आज्ञा की वजह से हो रहा है। प्यार मोहब्बत में अगर आप रहते हैं तो आपको सब कुछ सही दिखाई देगा, आप समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। अगर आपका दिल प्यार से भरा हुआ है तो आप ऐसे लोगों के ऊपर विजय पाएंगे। ऐसे लोगों के ऊपर आप फिर अनबैलेंस नहीं होंगे, आपको बोझ नहीं लगेगा। जब आपके अंदर प्यार और करुणा और क्षमा की भावना होगी, तो कुछ जानने की भावना होगी, तो आपके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आपको प्यार की जरूरत है। अगर आपके पास में अच्छा सलूक रहेगा, जब ना आप किसी देश विदेश में जा पाएंगे, घर से बाहर निकल पाएंगे। जब आपकी जुबान में मिठास ही नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की जरूरत है। जो अपनी एनर्जी बैलेंस करते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, खोजते हैं। भगवान को कौन लोग पसंद है? जो खोजी प्रवृत्ति होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो भगवान को बहुत प्यारे हैं, जो उसको खोजते हैं। समझे? परमात्मा वो गाय है कि जब उसका बछड़ा उसको पुकारता है तो परमात्मा आता है सामने। वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे भगवान के रूप में हो, चाहे जीसस के रूप में हो। जिस दिन आप उसको आत्मा से पुकार लोगे तो उसको आना ही आना है। अब आप बोलेंगे कि जी हम तो कब से रो रहे हैं, हमारे आगे तो कभी भगवान आया ही नहीं। आपने देखा है क्या भगवान को? भगवान स्वयं नहीं आते, अपने बंदों को भेजता है भाई। वो अपने बंदों को भेजता है, कभी गुरु के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी रोड पे चलते चलते भी आपको आपकी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस तरह से कोई आपको पवित्र आत्मा कोई मिल जाती है तो जस्टिस होता है आपके साथ में। जो आपने तकलीफें उठाई हैं, जो आपको म्यूजिशियन मैन की एनर्जी में लेकर के जाता है, जब आप समझदार हो जाते हैं अपने जीवन के ये कष्ट मुझे कहाँ से आ रहा है। अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में तकलीफ आ रही है, जैसे यहाँ पे ये कार्ड निकल के आए हैं हमारे पास में, दी लवर्स का और 2 ऑफ कप का, यहाँ पे ये 2 कार्ड निकल के आए। अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में अगर प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले करने की क्या जरूरत है? पहले तो भैया अपनी तबीयत देखो, अपना घर का माहौल देखो, अपना व्यवहार देखो, घर का व्यवहार देखो, तो कैसे नहीं आपके संबंध सही होंगे ना। अगर उसके बावजूद भी अगर आपकी कहीं बात नहीं बन रही है तो कैसे होगा? अगर किसी गलत बात को अंजाम देने से तो अच्छा है कि आप अपने रास्ते ही अलग कर रहे हैं रोज रोज की। अगर आपकी बिल्कुल ही नहीं जम रही, आप सब तरह से ट्राई करके रख दिए हैं, तो किसी गलत डिसीजन को लेने से पहले, कुछ गलत काम को अंजाम देने से पहले आप खुल के कह सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो, या आप शादीशुदा नहीं हैं तो। अगर आपके काम धंधे में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपने अपने आप को इतना ईमानदार नहीं बनाया काम के लायक, या आप परिश्रम प्रवृत्ति के नहीं, या आप नहीं चाहते कि भी मैं घर परिवार की बढ़ंतरी के लिए मैं कमाऊं, या मैं अपनी कमाई दूसरों को क्यों दूं। अगर आप कैसे विचार हैं तो इसके लिए कामकाज में भी तकलीफें आती हैं। और उन लोगों को भी कामकाज में तकलीफें आती हैं जो कि औरतों की कदर नहीं करते,
या अपने माता पिता की कदर नहीं करते। तो 4-4 का पोर्टल मैंने जैसे बोला अध्यात्म से, तो अध्यात्म की तरफ आप कैसे बढ़ेंगे? आप खुद से इस बात को शुरुआत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है। टैरो कार्ड में सारे कार्ड का सबसे पहला कार्ड इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये अकेला लापरवाह है। ये सब ये हमारी ही एनर्जी है। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है, वैसे जैसे जैसे इसके जरूरतें बढ़ती हैं, जैसे जैसे ये ज्ञान लेता है, जैसे जैसे इसको आगे लोग मिलते हैं, तो वैसे ही हमारे जीवन की कहानी भी आगे आगे बढ़ती है। देखना हमको कि हम फंसे हुए कहाँ हैं। ठीक है जी। अब रह गया यहाँ पर बैलेंस करने का। अगर ये यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे आया है चैरिटी, इसका मतलब क्या है? जो लोग अपने को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, जो सामने वाले की बात को सुनते हैं, दिमाग को ठंडा रखते हैं, वो जरूर बैलेंस होंगे। जो संसार को और खुद को एक दर्शक मात्र समझते हैं, तो उनको उनके सवालों का जवाब मिलता है, क्योंकि इसके नीचे है ये द वर्ड का कार्ड। जो परमात्मा आपको सिखाना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है, आपके सामने अगर एक ही स्थिति बार बार आ रही है, आपकी तबीयत खराब हो रही, तो आपका उठने बैठने सोने खाने पीने का रूटीन अलग होगा, गलत होगा, इसके लिए आपकी तबीयत खराब हो रही है। आपके घर में अगर प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी यही सब बातें निकल के आएंगी कि आप सुनते नहीं है, किसी की सुनते नहीं। दूसरे आदमी को हमेशा हल्के में लेने की वजह से ही आधे झगड़े घरों में होते हैं। एक दूसरे को जब तक अगर इज्जत नहीं करेंगे, तो जब तक काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे धन को एकदम ऐसा पकड़ के नहीं रखना है, पकड़ के नहीं रखना। पकड़ो उतने हिसाब से। देखो, पेट में तो खाना खाया ही जाएगा, परिवार को कोई पाला पोसा जाएगा। जब चिड़िया कबूतर जीव जंतु सब अपने परिवार से सटे हुए हैं, तो आपको भी सटना चाहिए ना। जो आपके पास में पैसा है, उसको कैसे कमाना और कैसे सजोना है, ये सब आपको सोचना ही पड़ेगा, और इसी जन्म में सोचना पड़ेगा। जो पैसे को उड़ाते हैं, पैसा तो है ही, ये पैसा एक तरह का समय भी है। जो समय को गंवाते हैं, तो एक दिन समय उनको गंवा देता है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे ये हाल हो रहा है इसका। द हैंगमैन। जब आप सोचने लगते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक ही तरह का पैटर्न क्यों आ रहा है, ये यहाँ पे इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है आपकी। इतने दिन से आपको तकलीफें हो रही हैं, आपके रोजी रोटी में बरकत नहीं आ रही है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, या तबीयत खराब हो रही है, यही सब बातें तो होती हैं जीवन में। या किसी ने हमारी संपत्ति हड़प ली, समझे ना। जैसे ये कार्ड है यहाँ पर ये कार्ड है। कोई बोलेगा कि हमारी तो किसी ने संपत्ति हड़प ली, ठीक है, किसी ने धोखा कर दिया आपके साथ में। क्यों किया? दोस्ती तो आप नहीं करी इनसे। अगर बार बार आपको समझते हुए भी, बच के चलते हुए भी ऐसे ही लोग मिलते हैं, तो सोच लो कि इनसे आपका कोई कार्मिक रिलेशन है। इसके लिए आपके जीवन में इतनी तकलीफ बार बार आ रही है, ऐसे धोखे आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपने भी दिए होंगे। तो इसके लिए जब भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या आपके दिल में आता है कि भी मेरे साथ ही धोखा क्यों हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि परमात्मा हमको सिखाना चाह रहा है, हमसे कभी ना कभी किसी जन्म में गलती तो जरूर हुई है, बख्शवाइए उससे अपने गुनाह। और यह है क्वीन ऑफ वांड्स, यानी कि इंट्यूशन। अगर आपके दिल में आए, जैसे एक ही बात सुनने को आती है कि जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अगर आपके दिल में ऐसी बात आती है, आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है, तो जो आपकी आत्मा बोलती है, तो सुनो, मेरी भी मत सुनो, किसी पंडित के पास मत जाओ, कहीं मत जाओ। आप अपने दिल की आवाज को दबाओ मत। आपसे आपका मन, आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, उसको आप ध्यान से सुनिए। जमा घटा गुणा करके आप देखिए कि भी आपको परमात्मा जो इंट्यूशन में बता रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। इस रास्ते पे चल के आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, वो आप सोचें, क्योंकि जिंदगी तो आपकी, घर परिवार तो आपका है, तबीयत पानी आपका है, पैसा आपका है, तो सोचेगा कोई दूसरा क्यों?
कोई दूसरा क्यों करेगा भाई? आपने किया था क्या किसी के लिए? अगर आपने किया था तो उसको छोड़ दो धर्म खाते में। दूसरे से मदद मत मांगो। मांगनी है तो मदद किससे मांगनी है? ऊपर वाले से। पूरा सरेंडर करो आप उसके आगे, समर्पण कर दो उसको, समर्पित हो जाओ ऊपर वाले को, उससे बात करो। आंख बंद करके 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आपको जब भी टाइम मिलता है पूरा कनेक्शन जोड़ो उससे। कहो कि मालिक मेरी जिंदगी में क्या हो रहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो वो मदद करेंगे, मदद मिलेगी आपको। इस तरह से आ रहा है वो प्रोटेक्शन करने के लिए आपको, जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ है परमात्मा का। वो क्षमा कर देगा तो संसार आपको अपने आप क्षमा कर देगा। वो क्षमा कर देगा तो आपके सारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है डेथ का कार्ड। जब वो क्षमा कर देगा तो आपके जीवन में उजाला और प्रकाश आ जाएगा। जब वो आपको क्षमा कर देगा तो आप म्यूजिशियन बन जाएंगे, अपने जीवन के खुद रचयिता हो जाएंगे। आपको सब समझ में आ जाएगा, कब खुश होना चाहिए, कब दुख होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कैसे ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए, कैसे समाज में, घर में और खुद की नजर में आपको अपना किरदार ऊपर उठाना है। लेकिन ये होगा जब आप सोचेंगे, समझेंगे और एक्शन लेंगे। ठीक है जी, जब ही होगा। अब है यहाँ पर कि जी बहुत से लोग बोलते हैं मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। देखो, प्यार के भी रूप होते हैं, एक ही रिश्ता नहीं रह गया स्त्री और पुरुष का। प्यार बहुत तरह से मिलता है। भगवान का जैसा तो प्यार कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में चोर चकोर, जेब कतरे, गुंडे, बदमाश, तस्कर, नशेबाज, गैंगवाज सभी जी रहे हैं। ईमानदार, कर्तव्यपरायण, सेवक, सेवादार, श्रवण कुमार के जैसे बेटे, कायदे में चलने वाली बेटियां, बहुएं, सब है। ऊपर वाले ने फर्क किया क्या? सबके ऊपर एक जैसी धूप आ रही है, सबके ऊपर एक जैसा बारिश पड़ता है, सबके ऊपर एक जैसी हवा चलती है। जब उसने फर्क नहीं किया तो आप क्यों फर्क कर रहे हैं? समझे जी? तो ऊपर वाले के जैसा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, तो आप करिए ना। आपके जीवन में जिस चीज की कमी है, आप लोगों से प्यार करिए ना। आप लोगों को क्षमा करिए ना। जो आपके साथ में अगर किसी ने गलती करी, जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके साथ में धोखे हुए, तो भैया उनसे हाथ जोड़ के बोल दो, भैया बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मैं इस एनर्जी को मैं बाय बाय कहता हूँ। माफ करना सीखिए आप 7/7 के पोर्टल में। एक्शन में आइए। किसके लिए एक्शन करना है आपको? आपको खुद के लिए एक्शन करना है। किंग ऑफ वांड्स, जिसको आसानी से कुछ मिला नहीं है, मेहनत करी है उसने, जब जाके ये पावर उसके हाथ में आई है। तो आजकल के नए लड़के लड़कियां, ये देखिए नीचे से सूखा बांस है और ऊपर में 1-2 खोपल इसमें फूटी हुई। इसका मतलब क्या है? आपको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि आपकी आत्मा की, आपकी बॉडी की, आपकी सोल की ग्रोथ हो। कुछ नया कर दिखाइए। इस ट्रांसमिशन की ऊर्जा से निराशा के बंधन को आपको तोड़ डालना है। काम को बोझ मत समझिए, कर्तव्य को बोझ मत समझिए। 10 ऑफ वांड्स इधर जैसे आया है। अगर आप बोझ समझ रहे हैं तो ऐसा देखो, अब कर्तव्य तो आपको निभाने पड़ेंगे। अगर आपका अधिकार है कि मेरे को सब मिले, परिवार में सब मेरी इज्जत करें, तो आपका भी तो कर्तव्य है। आप उन लोगों में घुलना मिलना सीखें, क्षमा करना सीखें, कम बोलना सीखें, दूसरे को सराहना सीखें, जब ना आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हर टाइम डंडा लेने से, हर टाइम झगड़ा करने से कौन आपसे मीठे से बात करेगा? आप किसी के साथ धोखा करते हैं, लालच करते हैं, तो कौन आपको गले लगाएगा? आप हर टाइम अपनी पावर दिखाएंगे तो कौन गले लगाएगा? आप हर टाइम बेचारे ही बने रहेंगे। अगर आपने आदत बना ली है कि भैया मेरे को तो जो है बेचारा ही बने रहना, मेरे को तो सबकी वो चाहिए, सहानुभूति, अटेंशन,
हर टाइम रोने की अगर आदत है तो परमात्मा ये भी नहीं चाहता। तो 4-4 के पोर्टल में जो लोग हर टाइम जिनको रोने की आदत होगी, दुखड़ा करने की, दूसरों से सहानुभूति लेने की, उनसे ये कहा जा रहा है कि भैया रो तो उसके आगे जो आपकी सुने। संसार में जो भी आपको मदद करेगा वो आपसे ब्याज समेत ले लेगा एक दिन, चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो। मांगो किससे? परमात्मा से। वही साथ था, वही साथ देगा। जिसके पास पैसा है उसको भी वही देने वाला है, अगर हमारे पास नहीं है तो हमको भी वही देने वाला है। तो करना क्या है आपको करनी है प्रार्थना। कैसी प्रार्थना? कि भाई मालिक मेरा ये काम नहीं बन रहा, मैं तो सदा भूलन आ रहा हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो ये दातार हमें तो क्षमा कर। हमें नहीं है इतनी तौफीक कि हम तेरे रास्ते पे चल पाए, तू ही है जो हमको चला सकता, सब उसके ऊपर ही छोड़िए आप। अब छोड़िए से मतलब ये नहीं है कि भैया आप काम ही करना छोड़ दें। मैं आपको संन्यास लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ। छोड़ना है तो अपनी आदतों को छोड़ो, अपने एटीट्यूड को छोड़ो, ठीक है जी। ज्ञान और प्रकाश के उसमें आप ढूंढिए, मेहनत कीजिए अपनी पढ़ाई पे, अपनी लिखाई पे, अपने घर परिवार के व्यवहार पे, माहौल पे, अपने बच्चों पे परिश्रम कीजिए, तो आपको जरूर ही आपको मनचाहा फल मिलेगा। इस अप्रैल के महीने में बहुत से लोगों की समस्याएं हल होने वाली हैं, अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति को अपनी गलती की माफी मांगने का मौका ना मिलता हो, या जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं वो उनके सामने कभी झुके ही ना हो। जब आप ऊपर वाले के साथ में सरेंडर कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति आती है एक दिन, वो लोग आपके सामने चुपचाप से आके खड़े हो जाएंगे। वही एक नाजुक समय रहेगा जिस टाइम आपको कहना पड़ेगा कि भैया ठीक है, बहुत हुआ, मैंने आपको माफ किया, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अगर सब दरवाजे बंद हो चुके हैं तो कोई चारा नहीं है, तो रास्ते अलग कर लीजिए, नहीं तो क्षमा करिए और फिर एक साथ मिलके चलिए। तो 7-7 ये 4-4 का जो पोर्टल है, ये राहु का, इसके अंदर राहु है। 4 का जो होता है नक्षत्र राहु को होता है। इसमें क्या होता है कि दिमाग एक्स्ट्रा थॉट आते हैं, उसमें एक्स्ट्रा ही सोचता है। जैसे कि यहाँ पे ये हद से ज्यादा सोचना, हद से ज्यादा सोचना, उल जलूल बातें दिमाग में आनी। चाहे वो अगर आप गुस्से पे सोच रहे हैं तो गुस्सा ही आता चला जाएगा, प्यार पे सोच रहे हैं तो प्यार को उठपटांग आप हरकतें करने लगेंगे। समझे जी? जिस पटरी पे आपका दिमाग जाएगा, या अध्यात्म में कभी आपकी श्रद्धा बनेगी, कभी नहीं बनेगी, कभी आप इबादत करना चाहेंगे, कभी आप नहीं करना चाहेंगे। शिकायतें 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 ही होगी। इल्यूजन लेकर के आता है, भरमाता है राहु, आपको भटकाता है वो आपको रास्ते से। क्यों? आला हस्ती सिर्फ एक है, परमात्मा, ज्ञान, मैजिशियन, गुरु की ऊर्जा, मुर्शद की ऊर्जा। अगर सभी हवाई जहाज में बैठेंगे तो कैसे चलेगा? अगर आपका A1 क्लास में जाने का मन है तो उसके लिए आपको काबिलियत लगेगी ना। आपके गुनाह बख्शे जाएं, आपको बरकतों से नवाजा जाए, आपको ब्लेसिंग मिले, आपको हैप्पीनेस मिले, आपको अबंडेंस मिले, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने कर्मों पे ध्यान देना पड़ेगा। आप जिस भी क्षेत्र में है उसमें आपको ईमानदारी से काम करना ही पड़ेगा। तो आज से और अभी से आप लग जाइए। थोड़ा थोड़ा चुप रहना सीखिए, सामने क्या हो रहा है उसको समझना सीखिए, तो आपको जरूर ही आपकी समस्या का हल आपको मिल जाएगा। कभी कभी परेशानी, जैसे यहाँ पे है, परेशानी बहुत बड़ी दिखने लगती है हमको कि भैया अब तो मेरे साथ रास्ते बंद है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं?
मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता, तो मैं क्या करूं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता, मुझे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। पहले तो ये सब बातें कहना छोड़ दीजिए आप। खुद को ही हिम्मत देंगे आप जब भी काम चलेगा। हर टाइम निराशा को आप बोलते रहेंगे तो वही पैटर्न आपके जीवन में आता रहेगा। निराशा को छोड़िए, कोशिश तो करिए, निकलिए तो सही, उठिए तो सही। आप देखिएगा आपके अंदर कौन सा स्किल है, आप कौन से काम को आप खूबी कर सकते हैं, आपको क्या आता है। आपको ऐसा नहीं है भगवान ने कोई हुनर देकर नहीं भेजा होगा, उसी को पॉलिश करो ना, उसी को चमकाओ, मेहनत करो। आपको अच्छा गाना आता है तो अच्छा गाना गाइए, आपको खाना आता है आप अच्छा खाना बनाइए, आपको चुप रहना आता है तो चुप बैठ के आप देखिए, आपको बोलना आता है तो उसको सलीके से बोलिए ना, तो कैसे नहीं होगा आपका काम। तो 4-4 का पोर्टल यही लेके आया है कि सब लोग अपने स्केल पे काम करें, अपने घर परिवार, अपनी माइंड बॉडी सोल को कैसे उसकी गति करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं कि जी आज तो आपने सत्संग ही कर दिया तो मैं क्या करूं, एनर्जी यही है। ये हमारे जीवन में हर 15 दिन पे तिथि चेंज होती है। हिंदुओं के तो हर कभी काशी, कभी दुआसी, कभी राखी, कभी होली, कभी दिवाली, सब त्योहार आते ही हैं। ये किस लिए आते हैं, किस लिए आते हैं? आपके जीवन में नया उल्लास, रंग भरने के लिए ना, आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए ना, आपके जीवन में रंग भरने के लिए ही आते हैं ना, आपको याद दिलाने के लिए आते हैं ना कि भी हमें भगवान के लिए भी कुछ करना है, उसको शुक्रिया करना चाहिए कि नहीं। यही सब बातें हैं निकल के आई 4-4 के पोर्टल में कि भैया सर्व शक्तिमान परमात्मा को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको ये जन्म मिला है एक ही बार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। आप जितना इसके ऊपर काम करेंगे उतना जल्दी आपकी समस्या सब खत्म हो जाएंगी। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार में देखिए। अगर आपको लंबाई लग रही है मेरी वीडियो तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इसको देखिएगा जरूर, समझिएगा जरूर, और आपके बहुत सारी बातों के सवाल के जवाब इसमें मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।